अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक्स लेके आई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से हैं। मैं शाम की चाय बनाकर पीने लगी थी तो मैंने साथ में ये स्नैक्स बनाए तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगे और साथ ही मैंने इनकी वीडियो बना ली। तो मैंने कहा सब आप लोगों के साथ जो है वो आज की वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जस्ट एक आलू लिया है और वो है काफ़ी बड़े साइज़ का और इसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। अच्छे से आपने इसे जो है वो पील ऑफ कर लेना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट एक ही आलू लिया है और अब हम इसे पहले स्लाइसिस में काट लेंगे। गोल गोल इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक से स्लाइसिस काटने हैं। पहले आपने इस तरह से गोलाई में इसे काट लेना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह ये देखिए मैंने बिल्कुल गोल स्लाइसेस जो है वो काट लिए हैं बिल्कुल इस तरह से। और अब हम एक स्लाइस को पकड़कर इस बॉल में बिल्कुल इस तरह लंबाई में काटेंगे, जैसे फ्राइज़ काटते हैं इस तरह से, लेकिन इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपने थिन काटने हैं। ये देखें कितने बारीक बारीक से मैं ये स्लाइसेस काट रही हूँ। इसी तरह आपने तमाम स्लाइसेस को काट लेना है। और ये देखिए मैंने बहुत ही बारीक से इस तरह स्लाइसेस काट लिए हैं। और इसमें जो है वो मैं यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून धनिया लिया है, 2 चम्मच ही मैंने हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। सिर्फ आपने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसके जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हम इसमें खुश्क मेथी शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर आपने खुश्क मेथी का डाल देना है, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। 1 बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें बेसन का शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही बड़ा भरकर हम इसमें मैदे का शामिल करेंगे। मैदे और बेसन के कॉम्बिनेशन के साथ हम ये स्नैक्स बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस। और हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, थोड़ा सा जस्ट आपने पानी लेना है और इसे अच्छे से घोल लेना है। देखिएगा मैदे की वजह से ये कितने क्रिस्पी बनते हैं और हल्का सा जो इसमें हमने मेथी डाली है उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा पानी शामिल करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने पैन में ऑलरेडी ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। आपने मीडियम फ्लेम पर इसे बनाना है और इस तरह आप देखें टिक्की की शक्ल में भी बना सकती हैं, गोल शक्ल में भी बना सकते हैं, आप जैसी चाहें इसे शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से फैलाकर डाल रही हूँ ताकि ये आलू जो है वो अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए हमने 1 बाय 1 इसमें इस तरह से टिक्की की शक्ल में डालना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी भी हम इसमें सब इस तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये स्नैक्स जो हैं वो डाल दिए थे बेसन और मैदे के कॉम्बिनेशन के साथ। बहुत ही मज़ेदार से हमारे एक आलू से बनने वाले स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल मज़ेदार से क्रिस्पी से बन रहे हैं। और ये देखिए एक साइड से 2 से 3 मिनट के तक ही ये फ्राई हो चुके हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए बहुत आहिस्ता से, और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, जस्ट आपने बाइंडिंग करनी है इनकी हल्की सी। और जब भी आपके ये चाय पीने को दिल करे तो झटपट आप चाय के बनते बनते 5 मिनट में इसे बिल्कुल साथ में रेडी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन फाइनल लुक भी इनकी आपको मैं चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जब इनका कलर कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने इसे डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी। इनकी लुक चेक करें, जो भी खाएगा खाता रह जाएगा। इसे मैंने जो है वो चाय के बनाते बनाते ही इसे बना लिया है और ये देखिए वो काफ़ी शक्ल में दिखने में क्रिस्पी लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी खस्ता खस्ता रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।